कांग्रेसी मंदिर जाना छोड़ दे, मतलब तो धर्म ही है ना। देखिए अगर मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी जाए तो गलत है, नहीं, आप एक बात बताओ, मतलब मंदिर में जाना छोड़ दे क्या? अरे भाई मैं तो कह रहा राजनीति में धर्म की बात ना करो। अगर राजनीति में धर्म की बात होगी, जो दूसरे असली मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, हम यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में खड़े, मेरे ख्याल से AQI कितना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर होगा। क्या कोई पर्यावरण की बात कर रहा? आज इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बची। और मैं तो कह रहा, मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था 9 साल पहले, उन्होंने जो मुद्दे, जिन मुद्दों को ये मुद्दे तो कांग्रेस ने भी नहीं बनाए ना। देखिए नहीं, चुनाव में बनाए कांग्रेस ने मुद्दे। तो भाई ये तो कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। यही तो मैं कह रहा, कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भाई इस देश में आज कोई नहीं ये मान सका था, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में जीत निश्चित है, जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस आओगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे। गौर से देश की दुनिया और दुनिया के लोग इस बात को सुने कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों भाई, क्यों नहीं बनी सरकार? इस पे भी मंथन करना पड़ेगा, इसमें कांग्रेसियों को भी मंथन करना पड़ेगा और देश की जनता को भी मंथन करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदार कौन है? हाँ, इस हार का जिम्मेदार हम है, आम पब्लिक है हार की जिम्मेदार। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर तेलंगाना में जीत का श्रेय किसको जाएगा? नहीं, तेलंगाना में जीत का श्रेय जाएगा जो पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, वहाँ पे हम जीते। इसके बाद में उसका असर तेलंगाना में देखा गया। तेलंगाना में जीत का श्रेय जाएगा राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी जो हार का श्रेय तुम्हें जाएगा और जीत का राहुल गांधी जी को। नहीं तो भाई, अगर राहुल गांधी जी ने मेहनत करी, नहीं वाह नहीं, जो हकीकत है। एक बात बताओ, इस देश में वोट डालने वाले कौन है? भाई गंभीरता से क्वेश्चन ना करो। इस देश में वोट डालने वाले हैं इस देश के किसान, इस देश में वोट डालने वाले हैं इस देश के युवा, इस देश में वोट डालने वाले हैं इस देश के कर्मचारी। आज इस देश में किसान परेशान। मैं बताऊं, मुजफ्फरनगर से आता हूं, जाटलैंड से आता हूं। मुजफ्फरनगर के अंदर शामली बराबर में ही जो है जिला है, शामली जिले में 90 दिन तक बेचारे किसान 3 महीने तक जो है ऐसे ही धरने पे बैठे रहे। उन्हें अपना 5-7 दिन पहले धरना खत्म किया। अरे यहाँ किसानों का इतना बुरा हाल। इसके बाद आप युवाओं की बात कर लो, आप तो सारे युवा खड़े हैं यहाँ पे। देश में बेरोजगार खत्म हो रहे, बेरोजगारी चरम पे है, तो भाई इन युवा की नहीं सुनी जा रही। इसके बाद कर्मचारी, आप देख रहे होंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे। क्यों भाई? तो फिर क्यों नहीं मुद्दे बनाए कांग्रेस ने ये? अरे कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया? बात आपकी सही है। जब देश की जनता पे यूं राजनीति का चश्मा, राजनीति के अंदर जो है धर्म का चश्मा चढ़ जाना है, भाई उस चश्मे को उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं भी ऐसा ही आदमी था। मैं भी आज से अगर कुछ समय पहले की बात करूं, मैं भी भाजपा वालों की बात कर रहा था, लेकिन वो चश्मा मेरे ऊपर से उतर गया। अब धीरे धीरे लोगों का चश्मा उतर रहा। मैं परसों बागपत जिले में था और मैं गाँव में था, ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ और गाँवों के लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी थे 90 साल के, मेरी उनसे बात हो रही थी परसों। तो उन्होंने पता क्या कहा, 10 साल पहले वे क्या कह रहे थे? 10 साल पहले वही बुजुर्ग आदमी मुझे ये कह रहे थे कि भाई भाजपा को जिताओ, भाजपा को जिताओ। अब मैं उनसे पूछता था 10 साल पहले कि भाई भाजपा को क्यों जितावे, तो वे कहते थे मोदी योगी आएगा, देश से महंगाई खत्म होगी, काला धन जो है वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसानों की आमदनी ये दुगनी कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। अब उन्हीं इंसान से, उन्हीं बुजुर्ग आदमी से मैं परसों बागपत में बात कर रहा था। पता उन्होंने क्या कहा? हो सके कुछ लोगों को ये बात अटपटी लगे, मेरी भाषा है मर्यादित हो सके, क्योंकि अभी भी मैं एक टीवी चैनल की डिबेट पे था, वहाँ पे इस बात पे जो है बवाल मच गया। उन बुजुर्ग आदमी ने कहा भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए रंडवू कुतो, रंडवू का मतलब इस पे कुछ लोग जो है विवादित सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसी बात कर रहे। रंडवू कुतो कोई अपना घर भी किराए पे नहीं देता। तो राहुल बताऊंगा रंडवा क्या है, राहुल गांधी की शादी होगी क्या? बताऊंगा, रुक जाओ, तब राहुल गांधी पे चले गए। पहले ये तो बात सुन लो। वो ये कह रहे थे कि भाई रंडवू को तो कोई अपना घर भी किराए पे नहीं देता और बहुत बड़ी चूक होगी, हमने तो इन्हें देश दे दिया और प्रदेश दे दिया। कहीं ना कहीं आज लोग इस बात को समझ रहे कि आपने किसको क्या दे दिया। मैं तो आपको ही बात कर रहा, भाई आप भी तो सारे के सारे युवा पत्रकार हैं। अरे आपके अंदर हिम्मत नहीं बोलने की? इस देश में इन्होंने सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं छोड़ी, बेरोजगारी इस देश में चरम में, और फिर भी आप भी जो है ऐसी बात कर रहे हैं। कैसा काम चलेगा? अरे आपका स्वास्थ्य, इस देश की नस्ल खत्म होते लग रही श्रीमान जी। देखो ये बुजुर्ग आदमी मेरे पास में खड़े, जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, बात हो दो पूरी कांग्रेस की बात बताएं।